प्रत्यक्ष क्या देखा? कोई स्वप्न नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने देखा कि पुष्पों से सजा हुआ एक पुष्पमय विमान आकाश से उतरा और उसमें 4 महात्मा हैं। 4 महात्मा, उनकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक की नहीं है। तो हम समझते सनकादिक भगवान ही होंगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 महात्मा हैं, 5 वर्ष की आयु के हैं और मध्य में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराजे हैं। और महाराज जी का विमान वही आंखों से देख रहे हैं। महाराज जी घटना को, विमान चौक में उतरा चतुर्भुज भगवान के मंदिर के, और महाराज जी वहां से मालाओं के सहित उठ के आए, भगवान को साष्टांग दंडवत किया मंदिर में आके और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। और महाराज जी चरणामृत लिए, मुस्कुराकर देखे और बस तुरंत विमान में बैठे और ये दृश्य गायब, अंतर्धान। वो एकदम ये क्या हुआ, ये घटना कैसे घट गई? तब तक एक बालक दौड़ता हुआ आया, उसके यहाँ फोन आया, बोले पूज्य भक्तमाली जी महाराज पधार गए। मुजफ्फरपुर जिले में छतौनी गांव में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु महाराज का दर्शन का मंगलमय आविर्भाव हुआ था। यहाँ तो बहुत कम छवियां विराजमान हैं, कुछ छवियां आए हैं। नहीं, आपकी उस समय की तो ब्लैक एंड वाइट कैमरे चलते थे। एक पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के एक अनुगत थे, जोशी भाई। जोशी भाई थे, उनको बड़ी कृपा, हम तो जोशी भाई को प्रणाम करते हैं कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज संकीर्तन में भावोन्मत्त होते थे और उस समय जब वे मूर्छित होते थे, जो गिरते थे, पड़ते थे, शरीर की संधियां अलग हो जाती थी। ये इधर का पेट पीठ की ओर चला जाता था। इस अवस्था में कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। रोमांच होता था तो सिर के केस सीधे खड़े हो जाते थे। आर्तनाद करते थे तो लगता था कि छाती फट जाएगी। महाप्रभु जी के जो प्रेम की दशाएं हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि में पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दशाएं उनके श्रीअंग में प्रकट रूप से देखने में मिलती थी। मुंबई के चिकित्सकों का दल आया महाराज जी के शरीर को का परीक्षण करने के लिए। तो महाराज को कीर्तन में भावावेश हुआ और अश्रुपात होता था। तो ऐसे अश्रुपात होता था जैसे नेत्रों में किसी ने नल की टोंटी लगा दी, ऐसे झरझर झरझर आंसू बहते थे। संकीर्तन में नृत्य करते करते भूमि रज गीली हो जाती थी आंसुओं से। चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज जी कि मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता, ये निकलता कहां से? विरह का ताप इतना बढ़ जाता था, उस विरह के ताप के समय उनके श्रीअंग को आप छू दें तो जल जाएं। 18-18 घंटे कीर्तन में विराजते थे। आप विचार तो करें, जिन्हें स्वयं जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने संपूर्ण परिकर के सहित दर्शन दिया हो, हृदय से लगाया हो, वो कैसे भाग्यशाली होंगे। और उन श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को मात्र अपने पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का 4 महीने का संग प्राप्त हुआ। केवल 4 महीने का संग। और ये जो चित्रपट है श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का, ये जब 4 महीने बाद उनका चातुर्मास्य हो गया, गंगा किनारे ही मिथिला में ही चातुर्मास था, तो बोले तुमको यहीं साधन करना है, भजन करना है। बोले हम आपका वियोग सहन नहीं कर सकते, तो आश्वासन दीजिए कि अब फिर कब दर्शन देंगे।
तब गुरुदेव ने कहा कि हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन है, बस तुम्हारे लिए ही हम यहाँ रुके थे, हमने अपना काम कर दिया। तब आप रोने लगे, बोले हम लौट के अब दोबारा नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं अब। इतने समय बाद हम निकुंज गमन कर जाएंगे, तो फिर मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा। तब आपने विनय पत्रिका की पोथी और उसमें पासपोर्ट साइज का ये श्री काश्मीरी बाबा जी का अपना चित्र, ले ये मेरी छवि, उस समय ब्लैक एंड वाइट ही चलते थे, तो ये दे दिया। बोले ये है, ये छवि है और ये विनय पत्रिका की पोथी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि भयंकर कलिकाल में जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाले समर्थ सद्गुरु बड़ी कठिनाई से मिलेंगे, प्रायः अभाव जैसा हो जाएगा। तो सद्गुरु का काम कौन करेगा? बोले विनय पत्रिका साक्षात सद्गुरु हैं। जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है विनय पत्रिका का आश्रय ले और ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए। इसको तुम मेरा ही स्वरूप समझना। और जीवन पर्यंत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने विनय पत्रिका को ही अपना इष्ट ग्रंथ माना। महाराज जी वसीयत में लिखा कि मेरे देह त्याग के बाद भी जब गोमती सागर संगम में मेरे शरीर की जल समाधि हो तो विनय पत्रिका जी को मुझसे अलग न किया जाए। छाती पर रखकर विनय पत्रिका को जल समाधि। ऐसे पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज अनन्य राधा रानी के भक्त, अनन्य। वे अपने जीवन में दूसरा कोई उत्सव नहीं मनाते थे पूरे वर्ष भर में, न होली न दिवाली, कोई उत्सव नहीं। वर्ष में एक उत्सव मनाते थे, केवल राधाष्टमी बस। और उन श्री काश्मीरी बाबा जी का श्री राधा रानी के अनन्य भक्त और उनका अत्यंत प्रिय कीर्तन था गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कीर्तन करते करते आपको ऐसा भावावेश होता था काश्मीरी बाबा जी महाराज को कि हमने श्री गोविंद भाई भातेलिया जी के बुखारबिंद से सुना है कि कभी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज करते थे, गुरुदेव को भावावेश होता था, प्रेमावेश होता था, तो रोमकूप से भी रक्त के कण निकल जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, निष्प्राण जैसा शरीर, संज्ञा शून्य जैसा शरीर हो जाता था। और ऐसे ही भावावेश में आपने संकीर्तन पूर्वक महाप्रयाण किया। तो उन श्री काश्मीरी बाबा जी की तिथि का उत्सव यही भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ला एकादशी
को महाप्रयाण काश्मीरी बाबा जी का। अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है, आप लोगों का ध्यान गया हो कि न गया हो, मोबाइल थे जिस जमाने में कि ये घटना है, उस समय मोबाइल थे, सूचना देने लेने के इतने अच्छे साधन थे नहीं थे। और महाराज जी तो, काश्मीरी बाबा जी तो कह के गए कि अब हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन है। तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को कैसे पता चला कि गुरु जी, हमको ऐसा लगता है कि ऐसे समर्थ सद्गुरु जब श्री जी की नित्य सन्निधि में पधारे होंगे तो अपने शिष्य को दर्शन दे करके ही पधारे। और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं भक्तमाल में, इस प्रकार की घटनाएं। श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी के बड़े गुरु भाई श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज इसी मथुरा में विश्राम घाट पर थे और भजन कर रहे थे। सहसा जमुना जी के तट भजन कर रहे थे, महाराज जी माला फेर रहे थे, उठ के खड़े हो गए और ऐसे हाथ जोड़े, कहा भले भले जाओ, हमारा भी प्रणाम कहना है। हाँ, उनके पिताजी थे श्री सुमेर देव जी महाराज, और गुजरात का शरीर था। कील देवाचार्य जी महाराज की प्राकट्य स्थली गुजरात है, जो गलता की पीठ पर श्री पहारी जी महाराज ने जिनको विराजमान किया। तो ऐसे पिता के, कील देवाचार्य जी ऐसे महान रसिक सिद्ध संत हुए, तो पिता कैसे होंगे? तो पिताजी विमान में बैठकर श्री सीताराम जी की नित्य सन्निधि में साकेत जा रहे थे, तो पुत्र को दर्शन देते हुए गए। संतों की जमात में बैठे थे, जब विमान खड़ा हुआ, आप उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़कर पिताजी को वंदन किया और कहा भले भले जाओ, हमारी भी दंडोत कह देना। ऐसी घटना है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 2006 में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का निकुंज गमन हुआ, हम लोग सब साक्षी ही हैं उसके। पूरा कला नामक एक बड़े गांव में, कोई गांव है, ललितपुर जिले का गांव है पूरा कला। वहां के चतुर्भुज मंदिर के एक पुजारी जी अभी भी हैं, वो पुजारी महाराज का दर्शन करने आए। महाराज जी अस्वस्थ थे, वृद्ध हेल्थ केयर में, और महाराज जी जानते थे कि बहुत लाड़ से भगवान की पूजा करते हैं। बोले नहीं, तुमको यहाँ नहीं, तुम तो जाओ पूजा करो चतुर्भुज जी की। अब गुरु आज्ञा मान के वो चले गए, पर मन में उनके था कि महाराज जी का लगता अब शरीर रहेगा नहीं, हम अंतिम क्षण तक रहते तो बहुत अच्छा था। ये उनके मन में आया। उन पुजारी का नाम है महेश्वर दास, अभी भी। तो वहाँ पूजा करके महाराज जी, वहाँ शाम को भीड़ होती है मंदिर में दर्शन, सवेरे तो आरती के बाद लोग चले जाते हैं, फिर पुजारी जी बैठे रहते, इक्का दुक्का लोग आए, चरणामृत प्रसाद दिया, इस तरह से। तो उन्होंने प्रत्यक्ष क्या देखा, कोई स्वप्न नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वो मंदिर के अपने पुजारी वाले आसन पर बैठकर चरणामृत बांट रहे हैं। उस समय मंदिर में कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि पुष्पों से सजा हुआ एक पुष्पमय विमान आकाश से उतरा और उसमें 4 महात्मा हैं, 4 महात्मा। उनकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक की नहीं है। तो हम समझते सनकादिक भगवान ही होंगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 महात्मा हैं
5 वर्ष की आयु के हैं और मध्य में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराजे हैं। सुंदर तुलसी की, हरी हरी तुलसी की मंजरी युक्त मालाएं पहने हैं और सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहने हैं। खूब भगवान का प्रसादी चंदन श्रीअंग से लगा हुआ है। और महाराज जी का विमान, वही आंखों से देख रहे हैं महाराज जी घटना को। विमान चौक में उतरा चतुर्भुज भगवान के मंदिर के, और महाराज जी वहां से मालाओं के सहित उठ के आए, भगवान को साष्टांग दंडवत किया, मंदिर में आके मंदिर की परिक्रमा किया। और परिक्रमा करने के बाद ऐसे वस्त्र हाथ के नीचे लेकर चरणामृत लिया और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। और वो बिल्कुल ऐसे जड़वत हो गए कि नहीं तो गुरुजी को देखते उठ के खड़े होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम खड़े हों, लेकिन वो खड़े ही नहीं हो पाए, न कुछ बोल पाए, न खड़े हो पाए। और महाराज जी चरणामृत लिए, मुस्कुराकर देखे, और बस तुरंत विमान में बैठे और ये दृश्य गायब, अंतर्धान। वो एकदम ये क्या हुआ, ये घटना कैसे घट गई। तब तक एक बालक दौड़ता हुआ आया, उसके यहां फोन आया, बोले पूज्य भक्तमाली जी महाराज पधार गए। अभी शरीर मलुक पीठ से जमुना जी की ओर गया नहीं है, उसके पहले महाराज जी ने प्रकट होकर दर्शन दे दिए। ये एक घटना तो कील देव जी महाराज की, दूसरी घटना भक्तमाली जी की, तीसरी घटना और याद आ गई, सुना देते हैं। श्री पटियावारे बाबा सरकार, पटियावारे बाबा सरकार का शरीर पूरा हुआ करह में। अनंत श्री संपन्न परम सिद्ध संत बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज, पटिया वाले बाबा सरकार। और ओरछा राम राजा में उनका बड़ा प्रेम था। बीच बीच में राम राजा सरकार का दर्शन करने ओरछा जाते थे वो। तो यहां शरीर पूरा हुआ और उधर ओरछा में आप पहुंच गए उसी दिन जिस दिन शरीर पूरा हुआ। और राम राजा सरकार का दर्शन किया और पुजारी जी से चरणामृत लिया। पुजारी जी ने चरणामृत दिया, भगवान के श्रीअंग की माला पहनाई और श्री राम राजा सरकार की बीरी प्रदान की, इत्र प्रदान किया हुआ इत्र का, और कहा कि आज अकेले कैसे आए, ये भी पूछा। आज कहा अकेले कैसे आए, तो सरकार क्या बोले, पटिया वाले बाबा सरकार के दर्शन करवे आए गए, बस इतनी बोले और कुछ नहीं बोले। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी के साथ तो कम से कम श्री रामदास जी महाराज वो तो सदा रहते ही हैं, इसमें कोई नहीं, अकेले महाराज जी आ गए। पटिया वाले बाबा सरकार अकेले आ गए, पुजारी को आश्चर्य। तब तक थोड़ी देर बाद खबर फैल गई कि पटिया वाले बाबा सरकार ठाकुर जी के यहां चले गए। ये तीन घटनाएं सुनाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अवश्य ही भाद्र शुक्ल एकादशी को अपने पांच भौतिक देह का विसर्जन करके अपने प्रेममय रसमय विग्रह से श्री काश्मीरी बाबा अपने एकमात्र प्रिय शिष्य, योग्य शिष्य श्री प्रेम भिक्षु जी को दर्शन देने अवश्य पधारे होंगे। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज यह उत्सव स्वयं मनाते थे। उस जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो था उसी का बड़ा फोटो बनवाया गया था और फिर उसी का अपने हाथ से पूजन करते थे और बड़े भाव से कीर्तन करते थे।